नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, मां प्रथम शैलपुत्री के दर्शन पूजन को उमड़ी भीड़। रामपुर तिराहा कांड शहीदों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। सीएम बोले, आंदोलनकारियों को शहीद स्थल रामपुर में लगाई जाएगी प्रतिमा। उत्तराखंड में शुरू हुए 2 नए मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा और हरिद्वार में एमबीबीएस की 200 सीटें मिली। कुल 625 सीटों पर पढ़ाई जारी। पुलिस और स्थानीय युवाओं के नेतृत्व में कालाढूंगी में सुरक्षा, नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू। पुलिस उप निरीक्षक ने गुड टच और बैड टच की दी जानकारी। राज्य में भारी बारिश से विकास निगम सहित कई अन्य विभागों की संपत्तियों को नुकसान। प्रशासन सहित सभी विभागों की एक समन्वय समिति बनाकर दीर्घकालिक उपाय करने में जुटा। मानसून थमते ही चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 20,000 से ज्यादा पहुंचा हर रोज यात्रियों का आंकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर उत्तराखंड में। सबसे पहले बात करेंगे जय मां शैलपुत्री की। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मां प्रथम शैलपुत्री के दर्शन पूजन को उमड़ी भीड़। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज माता रानी के सभी मंदिरों में की गई आकर्षक सजावट। दूर दूर से पहुंचे मां के भक्त। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां दूर दूर से श्रद्धालु मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मां के भक्त आज दूर दूर से मंदिरों में पहुंचे। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और आज से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह से ही भीड़ लगी हुई है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से पहुंचे मां के भक्त। आज खास दिन, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने पहुंचे हैं, पूजन करने पहुंचे हैं। माता रानी के सभी मंदिरों में आकर्षक सजावट भी की गई है। और ये तस्वीरें, जहां श्रद्धालु मंदिरों में एक एक करके माता रानी के दर्शन करते हुए, क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। भक्तों में बेहद उत्साह है माता रानी के दर्शन को लेकर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां महिलाएं माता रानी की पूजा अर्चना करती हुई। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लक्सर से राम गोपाल सीधा तस्वीरें दिखाएंगे। राम गोपाल, मंदिरों के बाहर क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? पहले तो हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है राम गोपाल, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। आज पहला दिन है शारदीय नवरात्रि का। भक्त लगातार कतार लगाते हुए माता रानी के दर्शन करते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और राम गोपाल, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्सर से, सीधा तस्वीरें दिखाएंगे। मंदिर के बाहर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हमें बताएंगे।
राम गोपाल, आप मंदिर के बाहर हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं खास तौर पर महिलाओं के दर्शन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या उनके लिए कुछ अलग से कतार बनाई गई है? क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको मंदिर के बाहर प्रशासन की तरफ से नजर आ रही हैं? राम गोपाल। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब हैं, क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और भक्तों में बेहद उत्साह है, वो उत्साहित हैं। बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही मंदिरों के बाहर इकट्ठा हैं। वो माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। और ये सीधा तस्वीरें आपको मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां मां प्रथम शैलपुत्री के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। राम गोपाल, हमारी आवाज आप तक आ रही है? राम गोपाल, अब आप अपने आप को अनम्यूट करिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। और ये सीधा तस्वीरें आपको मंदिर से दिखा रहे हैं, जहाँ मां प्रथम शैलपुत्री के दर्शन पूजन के लिए भक्त लाइन लगाते हुए, कतार लगाते हुए माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधा तस्वीरें आपको मंदिर से दिखा रहे हैं, जहाँ ये कतार भक्तों की नज़र आ रही है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी नज़र आ रहे हैं जो लाइन लगाते हुए और माता रानी के दर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारे साथ शुभम कोटनाला भी जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। शुभम, मंदिर के आसपास किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपको नज़र आ रही है? किस तरह के इंतज़ाम खास तौर पर भक्तों के लिए आपको नज़र आ रहे हैं? हमारे दर्शकों को दिखाएं शुभम। जी बिल्कुल, बात करें तो आज क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है और आज से ही जो है पूरे 9 दिनों तक जो है पूजा अर्चना मंदिरों में चलती रहेगी। और क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि भी है और इसी के चलते जो है उत्तराखंड में इसका जो है खासा जो है एक उत्साह देखा जा सकता है, एक लोगों में आस्था देखी जा सकती है। और इसी आस्था के चलते जो है आज इसकी जो है बीते दिन से इसकी तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी थी। और आज हम विभिन्न मंदिरों में देखें तो लगातार अलग अलग मंदिरों में जो है पंडित पुजारी जो है अपना पूरी तैयारी किए हुए हैं। और इसी तैयारी के तहत हम देखें तो लगातार जो है भक्त भी मंदिर का रुख कर रहे हैं। हालांकि इस समय जो है भक्तों की संख्या काफी कम है, लेकिन जो है धीरे धीरे जैसे जैसे जो है दिन जो है चढ़ता चला जाएगा, वैसे जो है भक्त जो है अपने मंदिरों में, जो भी अपने नजदीकी मंदिर होंगे या कोई जो बड़े मंदिर है वहां पर पहुंचते चले जा रहे हैं। और इसके चलते हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है पहले ही कहा है कि जो भी बाढ़ त्योहार है उसको जो है पूरी शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। साथ ही हम बात करें तो प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट है। बीते समय पहले ही प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन हो चाहे फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उनकी ओर से जो है विभिन्न जो है जो संगठन है, जो धार्मिक संगठन है, उनकी ओर से और तमाम लोगों के जो है समुदायों के साथ जो है बैठक की गई थी कि जो भी बाढ़ त्योहार हैं उन सभी को शांतिपूर्वक मनाया जाए और किसी तरह का कोई भी उपद्रव या कोई अराजक तत्व इस तरह के कोई किसी तरह के धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचा सके, इस तरह के पूरे खास ख्याल रखे गए हैं। पूरे शहर में जो हम देखें तो पुलिस की भी कहीं ना कहीं जो है एक चाक चौबंद व्यवस्था है और पूरी तरह से नजर है पुलिस की कि ऐसे लोगों के द्वारा किसी न किसी तरह से जो एक माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है, ऐसा कोई भी प्रयास ना किया जाए। ऐसा पुलिस का भी जो है, पुलिस भी अलर्ट मोड पर चल रही है। और हम बात करें तो मंदिरों में जो है फिलहाल जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। पुजारी जो है मंदिर को साफ सफाई और तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसको जो है शुरू करना प्रारंभ कर चुके हैं। और विभिन्न मंदिरों में हम देखें तो अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई है, उनको सजाया गया है। और इसी के साथ हम देखें तो आज से जो है पूरे 9 दिन तक ये नवरात्रि का जो है पावन पर्व चलने वाला है।
और इन्हीं 9 दिनों के भीतर जो है विभिन्न देवियों की पूजा की जाती है, जिससे कि उनका आशीर्वाद लिया जाता है। साथ ही जो है समाज में शांति सौहार्द कायम रहे, इसको लेकर जो है उनसे प्रार्थना की जाती है। और जी। इसी को लेकर जो है आज से ये शुरू हो चुका है और इसकी जो है लगातार जो है इसमें भी भक्त अपने जो है मंदिरों में आएंगे। जो व्रतियां हैं, जिन्होंने व्रत लिया हुआ है, ऐसी स्त्रियां जो है, जो खास करके ऐसी स्त्रियां जो कि नवविवाहिता हैं, उनमें जो है खासा उत्साह इसमें देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे पावन पर्व के समय में एक खास पर्व माना जाता है और इसमें 9 दिनों का जो है उपवास रखने का भी इसमें प्रावधान है। तो हम देखें तो लोगों में उत्साह तो काफी है और ऐसे में हम देखें तो शासन प्रशासन की ओर से भी जो है कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि क्योंकि ठीक है, अक्सर ठीक है जो शुभम, मंदिर हैं आप वो हमारे सड़क साथ के बने नजदीक रहिए भी पाए और जाते हम हैं, अब रुक करेंगे राम बनाए हुए गोपाल का, होते हैं। जहां राम गोपाल भी हमारे साथ लक्सर से जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं क्या? रूट डाइवर्जन किया गया है? क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं राम गोपाल? बिल्कुल, देखिए वैसे तो जिस तरीके की व्यवस्था को लेकर के प्रशासन दावे कर रहा है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था तो खैर देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मंदिरों में जो है पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो जरूर तैनात है। वो हरिद्वार देहात के मंदिर की बात कर ले या फिर हरिद्वार में जो तमाम जो मंदिर हैं उनकी बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से माँ मनसा देवी मंदिर है, चंडी देवी मंदिर है, उन मंदिरों में क्योंकि जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत हो चुकी है और भक्तों में काफी उत्साह भी है, क्योंकि मंदिरों के साथ साथ में घर में ही जो एक वाटिका बना करके माँ शैल पुत्री की जो 9 स्वरूप हैं उनकी मूर्ति सजा करके कहीं जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। और आज जिस तरीके से कहीं ना कहीं माँ भगवती के स्वरूप के साथ साथ में यानी कि कलश स्थापना व्रत रखने से मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं मंदिर में भी मौजूद हूँ, मैं बात भी करूंगा, पुजारी भी हैं, इनसे बातचीत करूंगा। महाराज जी, आज जिस तरीके से कहा जाता है कि माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है आने वाले 9 दिनों तक, किस तरीके की मान्यता है, किस तरीके की मन्नतें पूर्ण होती है? इसमें जिस समय राक्षसों के साथ माँ का युद्ध चल रहा था, उन्होंने राक्षसों ने जैसे जैसे स्वरूप का प्रयोग किया है, माँ ने उसी स्वरूप का जो है स्वरूप को धारण करके उनका संहार किया है। इसीलिए उनको 9 रूपों के माध्यम से पूजा जाता है, माना जाता है। अलग अलग उन्होंने स्वरूप धारण किए हैं। कहीं ऐसा वर्णन आता है और ये साक्षात देखने को मिलता है, शाकुंभरी सिद्ध पीठ पर हम गए थे, तो वहां पर जब माँ लड़ रही थी तो वो भैंसे के आकार में आ गया। भैंसे के आकार में आकर उन्होंने उसकी जो गर्दन हटाई, तो वो गर्दन साफ है, लेकिन पूरा का पूरा जो जैसे भैंसे का स्वरूप होता है वैसा वो पत्थर का बन गया। उस समय जितने भी राक्षस थे माँ के उससे जो है प्रकोप से वो सब पत्थर के बन गए थे, अभिशाप से। ये मान्यता है कहीं ना कहीं इनके बारे का जो वर्णन है कि वो बताया है महाराज जी ने। और ये कहा भी जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बेहट में पड़ता है, यानी कि सहारनपुर जिले में पड़ता है माँ शाकुंभरी मंदिर। और तमाम ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं माँ के जहां पर जो भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। वो चंडी देवी, क्योंकि हरिद्वार में भी इस समय जो है माँ चंडी देवी और माँ मनसा देवी के मंदिरों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और देहात क्षेत्र में जो लोग हैं वो घरों में ही अपने कहीं ना कहीं आज से जो शारदीय नवरात्र हैं उनके 9 दिनों तक जो है पूजा करके जो अपनी मन्नतें हैं वो करेंगे। जी राम गोपाल, एक सवाल और है कि दुकानों से मंदिर में चढ़ने वाला जो प्रसाद है, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों में देखा कि तिरुपति मंदिर को लेकर जो प्रसाद को लेकर जो विवाद चला, ऐसे में अब एक नवरात्रि के लिए भी प्रसाद की जो गुणवत्ता है उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ताकि इस तरह की शिकायत आगे ना देखने को मिले? राम गोपाल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से तिरुपति मंदिर का मामला जो सामने आया है तब से लेकर के प्रशासन अलर्ट जरूर हो गया है, क्योंकि कई ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जिस तरीके से जो एक फूड जो इंस्पेक्टर है वो लगातार इस तरह की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। मंदिरों के बाहर जो प्रसाद की दुकान है उन पर तमाम जो इस तरह की चेकिंग अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो काफी वाद विवाद जो है इस मामले पर खड़ा ना हो, तो ये कहीं ना कहीं नियम जरूर जो है बनाए गए हैं। फूड इंस्पेक्टर की ओर से लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये भी कहा जाता है कि जो खुली मिठाइयां हैं उनके जो यानी कि निर्माण की तिथि और एक्सपायरिंग डेट भी अब उस पर जो है लगानी होगी। इस तरीके का नियम भी जो है भारत सरकार ने किया है। तो ऐसी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार की जा रही है। जी राम गोपाल, एक सवाल और आपसे लेंगे कि मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज के दिन सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
खास तौर पर महिलाओं के दर्शन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या नजर आ रही हैं आपको मंदिर के बाहर? बिल्कुल तन्वी, देखिए जिस तरीके से मंदिरों में लगातार जो है श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ रही है। महिलाओं को लेकर भी अलग से लाइन बनाई गई है। वो मनसा देवी मंदिर हो, चंडी देवी मंदिर हो, या फिर कहीं ना कहीं जो जूना अखाड़े में प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर भी इसी तरीके की जो लाइन है वो महिलाओं को अलग से जो है लाइन लगाई गई है। पुरुष भी जो है अलग से जो है मंदिर में जो है माता के दर्शन कर सकते हैं। और जिस तरीके से कलश स्थापना और पूजा अर्चना, और एक दिन पहले से ही मंदिर की जो सजावट है वो तैयारियां हो गई थी। और आज अभी नवरात्रि की जो शुरुआत है वो आने वाले 9 दिनों तक चलेगी। और पुलिस प्रशासन के भी इसमें जो है पूरे पुख्ता इंतजाम है। लगातार जो है हर मंदिर पर जो है पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी तैनात कर दी गई है। और साथ में एक चेतक पुलिस भी जो है लगातार जो कहीं ना कहीं देहात क्षेत्र के मंदिरों की मेरी बात हो या फिर शहरी क्षेत्र के मंदिरों में वहां पर लगातार गश्त कर रही है, ताकि कोई इस तरीके के वाद विवाद से ना, मतलब कोई इस तरीके का विवाद न खड़ा हो। तो इनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। वो मंदिरों में तमाम जो सजावट है वो लगातार इसी तरीके से जो देखने को मिली है और भक्तों में भी काफी उत्साह है। जी ठीक है रामगोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम शुभम से भी जानकारी लेते हैं। शुभम, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? मंदिर आने का जो रास्ता है वो क्या है, उस पर क्या अपडेट है? साथ ही प्रसाद को लेकर भी जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल बताएं तो जिस मंदिर के मैं बाहर हूँ, हालांकि ये क्योंकि मुख्य मार्ग के थोड़े भीतर की तरफ है, लेकिन जो शहर में जो बड़े मंदिर हैं जहाँ पर जो मुख्य मार्ग पर बनाए गए हैं वहां पर पूरी व्यवस्था ये देखने को मिली है कि वहां पर पुलिस बल जो है कुछ वहां पर पुलिस के कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। और क्योंकि बीते दिन से ही पूरी तैयारी की जा चुकी थी और पुलिस का भी कहीं ना कहीं इस और ध्यान था कि जो है मंदिर की जो है व्यवस्था बनाए रखे। और क्योंकि जो है ऐसे में जो है जो लगातार महिलाएं हैं वो मंदिर का रुख कर रही हैं और मंदिरों को आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भीड़ की जो है स्थिति ना बन पाए। और जो है जो मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना और जल अर्पण करना चाहते हैं, तो वो उनको आसानी से जो है ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और बात करें हम जो मंदिर प्रसाद में जो मिलावट की बात आई थी, तो उसको लेकर जो है जो पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, उन्होंने इसको लेकर पहले ही पूरा जो है स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह की जो है, क्योंकि देवभूमि है तो यहाँ पर इस तरह की किसी भी मिलावट की कोई जानकारी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे के लिए भी सभी को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी प्रसाद बनाए जाते हैं तो उनके लिए सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि इस तरह की चीजों को ना हो, इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और लगातार जो है इसको लेकर निरीक्षण भी किए जा रहे हैं, जो लगातार तमाम जगहों पर। हालांकि कई जगहों पर जो है इतने बड़े पैमाने पर प्रसाद नहीं बनता है, लोकल ही बनता है प्रसाद, तो ऐसे में फिर भी उनको निर्देश दिए गए हैं। और जो भी प्रसाद है उसको जो है जांचने परखने की, निरीक्षण करने के, उसके पूरे जो है तैयारी की गई है। और किसी भी तरह की इस तरह की कोई मिलावट ना हो या इस तरह की चीजें ना हो, तो उस तौर से जो है विशेष ध्यान रखा गया है। और उसके सैंपलिंग वगैरह की भी जो है पूरी तरह से तैयारी की गई है, जिससे कि इस तरह की बातें कम से कम देवभूमि में तो ना हो सके। तो यहाँ पर हम देखें तो तैयारी पूरी है। और क्योंकि धर्म त्योहार का समय है और 9 दिन तक पूरा ये नवरात्र चलने वाला है, इसलिए जो है प्रशासन के साथ लोगों में भी खासा उत्साह और आस्था देखी जा रही है। और लोगों की आस्था इसी तरह से बनी रहे और लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर जो है पूरी तरह से तैयारी पहले ही की जा चुकी थी। और अब आने वाले समय में जो भी पूरे 9 दिन जो है चलने वाला है नवरात्र, उस पूरे नवरात्र के समय में जो है भक्त पूरी आस्था के साथ जो है मंदिरों में जाने वाले हैं। और इसकी तैयारी भी प्रशासन की ओर से और मंदिर में जो पुजारी हैं, पंडा पुरोहित हैं, उनकी ओर से पूरी तरह से की जा चुकी है। बस अब जो है आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 9 दिनों तक ये चलने वाला है। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु, ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ श्रद्धालुओं की लंबी कतार आपको नजर आ रही है और दूसरी तस्वीर ये मंदिर के अंदर
तो खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।